बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। वैसे खारदुंगला तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे है, 40-50 किलोमीटर के बाद आ जाएगा, बट हमें उससे आगे जाना है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, राइडिंग ग्लव्स से काम नहीं चलेगा, विंटर ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे। अच्छा हुआ मैंने डीकैथलॉन से विंटर ग्लव्स खरीद लिए थे। विंटर ग्लव्स ना होते तो आज मेरी हवा टाइट थी। हवा तो वैसे भी टाइट ही हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा हो और ये ऑफ रोडिंग, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग मिलती हुई, और जहाँ जहाँ पे ऐसे रास्ते हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ब्लैक आइस जमी हुई होती है, इसलिए ऐसे रास्तों पे ना संभल के राइड करनी पड़ती है। फाइनली खारदुंगला टॉप पे पहुँच चुके हम, और देख लीजिए ये है। हाँ, सांसें फूल रही है, थोड़ी बहुत सांसें फूल रही है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेलकम टू यू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हो, काफ़ी सारे टूरिस्ट और राइडर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और वन बाय वन हाँ, क्या बात है, भारत माता का झंडा लहरा कर ऐसे हाथ में पकड़ कर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की जा रही है। खारदुंगला व्यू पॉइंट एल्टीट्यूड 17,982 फीट। आई वॉज हियर एट वन ऑफ द हाइएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ने का टाइम हो चुका है। बहुत ठंड लग रही है, हाथ सुन्न होने लगे, जम चुकी उंगलियाँ। बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ के अलावा ये बस ऑफ रोडिंग मिल रही है और थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता, और काफ़ी ठंड लगती हुई यहाँ पे देख लीजिए। हाय झूले। फैमिली फ़ोटो शूट कर रही थी बर्फीले पहाड़ों पे खड़े रहकर। यहाँ से जल्द नीचे उतरना पड़ेगा, वरना माफ़ी मुश्किल है। वैसे मुझे लगा था कि यार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने ऑक्सीजन का बॉटल सैडल बैग के बाहर ही रखा हुआ है, बट ऑक्सीजन की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं। आधे घंटे से ज़्यादा मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया, ये वीडियो शूट किया, ये किया वो किया, फिर भी देख लो यहाँ पे कुछ राइडर्स फ़ोटो क्लिक करवाते हुए। हमारे दो लखनवी राइडर्स काफ़ी आगे निकल चुके, उनसे ये ठंड सही नहीं गई, और वो बस खारदुंगला पे 10 मिनट रुके, फ़ोटो क्लिक की और निकल गए। वैसे कोई और होता मेरे साथ यहाँ पे तो ये बर्फीले पहाड़ के बीच में अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करके ढेर सारे फ़ोटोज़ क्लिक करता, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे बर्फ़ पिघल रही है, और बर्फ़ पिघलने की वजह से रास्ते गीले हैं और वाटर क्रॉसिंग छोटी मिल रही है। रास्ते वैसे ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गए काफ़ी। एकदम स्लो राइडर, रिलैक्स, धीमे आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इतनी ठंड है कि मोबाइल की बैटरी, गोप्रो की बैटरी, DSLR की बैटरी इतनी जल्दी लो हो जाती है ना कि क्या ही बताऊँ। अभी मैं 10-15 किलोमीटर में 3 बैटरियाँ चेंज की गोप्रो की, सोचो, और अभी 2 बैटरियाँ चार्जिंग पे लगा के आगे की ओर बढ़ रहा हूँ।
ये रहे हमारे लखनवी राइडर्स। क्या हुआ, क्यों जल्दी आ गए? सांस फूल गई? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन? हाँ ठीक है ना। खारदुंगला टॉप से नॉर्थ कुल्लू की ओर आगे निकल आए। देख लो इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और ये छोटा सा रेस्टोरेंट बोलो या कुछ भी बोलो, यहाँ पे चाय और ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए मैं रुका हूँ। वैसे पीछे का नज़ारा काफ़ी सही आ रहा है। तो यहाँ पे एग ऑमलेट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब खाकर फटाफट यहाँ से निकलना है। हाँ, बाहर काफ़ी ठंड थी इसलिए अंदर आके बैठे। और अब ये दो राइडर्स से मिलिए जो कि लखनऊ से आए हुए हैं। आपका नाम? वकास और अविनाश। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठंड काफ़ी है, ठंड काफ़ी है। ठंडी बहुत है। वैसे ऊपर से नीचे जल्दी आ गया ना, आने की ज़रूरत नहीं थी। इतना कुछ हो नहीं रहा था, कुछ सांस को लेकर दिक्कत नहीं हो रही थी। इसको दिक्कत हो रही थी, ये भाई साहब को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। अभी फिलहाल कैसा? जुकाम है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। हाँ, जुकाम है, खांसी है, तो थोड़ा अभी कैसा है? ठीक है, कुछ ठीक है। बट डाइमॉक्स लिया तो सही किया ना, डाइमॉक्स लिया तो सही किया। ब्रेड ऑमलेट खाता हूँ और चाय पीने के बाद निकल जाते हैं आगे की ओर। चलिए फिर से स्टॉप पुलिस चेक पोस्ट नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पे परमिट देना पड़ेगा। हो गया सर जी, थैंक यू। ये चेक पोस्ट पे अपनी परमिट की जेरोक्स देनी होती है, उसके पीछे मोबाइल नंबर एंड बाइक नंबर लिख के जेरोक्स दे देनी होती है। बस काम हो गया, उसके बाद आपको आगे जाने की परमिशन मिल जाएगी। बाकी तो क्या है, बाकी सब बढ़िया है। देख लो सामने का नज़ारा, ऐसे बर्फीले पहाड़ों को अब धीमे धीमे हम पीछे छोड़ते हुए नीचे की ओर उतर रहे। काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे उससे ऊपर नहीं पहुंचना था हमें, इस वजह से हम अब नीचे की ओर उतर रहे ये जो मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में रोड का काम कर रहे वर्कर्स, इनकी वजह से ही हम इतने अच्छे रास्ते पे घूम फिर सकते हैं। सल्यूट है इनको। भले ही फिर वो पैसे के लिए कर रहे हो, बट ये आसान नहीं होता इतनी हाइट पे इस तरह से पत्थर तोड़ना, फिर रास्ते बनाना, ये वो सब आसान नहीं है। मुझे तो फील हो गया कि भाई साहब सांसें चढ़ जाती है थोड़े से कदम चलने पे। और ये लोग पूरा ऐसे दिन काम करते रहते, रात तक पत्थर तोड़ते रहते, रास्ते ठीक करते रहते। थैंक्स टू BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। चाहे वो पहाड़ वाले रास्ते हो, चाहे वो ऐसे सीधे रास्ते हो, चाहे वो कैसे भी रास्ते हो, बस बॉर्डर वाले रास्ते होने चाहिए। बॉर्डर वाले रास्ते का नाम आया मतलब कि BRO ने ही बनाया है वो रास्ता। ओह, ये क्या बना हुआ है इतना खूबसूरत। वैसे दिस्कित यहाँ से जाना है लेफ़्ट। देखिए ये लिखा हुआ है दिस्कित यहाँ से 15। ओके चलिए, फ्यूल पंप है, क्या करें। यहाँ पे हम पेट्रोल फिलअप करवाने की सोच रहे थे, बट फिर सोचा कि यार कल यही रास्ते से होते हुए जाना है तो कल ही फिलअप करवाते हुए चले जाएंगे। वैसे दो जेरी कैन हमने जो फिलअप करवाए वो तो ऐसे के ऐसे है, एंड अभी बाइक की टैंक में भी काफ़ी पेट्रोल है, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन तो कर रहा है कि यहीं पे कैंपेन कर लूँ, बट रात को जो ठंड लगेगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी ना, कैंपेन के सारे मज़े साइड हो जाएंगे। डायरेक्ट सीधे सीधे चलता रहे, ऐसे वैसे ख्याल दिमाग में मत लाया कर। वेलकम टू डिस्केट मोनेस्ट्री। 1 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट होके ऊपर जाना है। ये गेट देख लीजिए, डिस्केट मोनेस्ट्री तक जाने का रास्ता यही है। ड्रोन भी मुझे फ्लाई करना है यहाँ से, अगर ड्रोन की भी टिकट मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तीन लोग हैं? हाँ मैं अकेला हूँ, ये पीछे आ रहे वो तो अलग है। और मुझे ड्रोन फ्लाई करना हो तो ड्रोन तो बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। अरे डिस्केट मोनेस्ट्री ड्रोन कैमरा ऑन यूजिंग। हाँ, जल्दी वहाँ पे नहीं होगा सर ड्रोन।
नहीं होगा, बंद किया। अच्छा एक मिनट, ये साइड पे कर देता हूँ फिर आता हूँ। शिट, नसीब खराब है मेरा। कितना देना है सर जी? हाँ 30 रुपये आपका। 30 30 30 रुपीज़। सर पहले तो होता था ना ड्रोन? क्या होता है? ड्रोन फ्लाई होता था ना? बंद किया ना। किस वजह से? हाँ वहाँ पे तो ऐसे ही बंद कर दिया? जम्मू कश्मीर में। हाँ जम्मू कश्मीर में वो ड्रोन हमला हुआ उस वजह से? हाँ उसके बंद हो गया पूरा। अच्छा, बहुत मन था मेरा यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने का, बट कोई बात नहीं। चलो टिकट सर जी। ठीक है जी। ओके थैंक यू। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो ड्रोन हमला हुआ था उस वजह से यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना बैन हो गया। इससे गोल गोल घुमा के विश मांगनी चाहिए, ये गुड लक होता है। चलिए फिर दिस्किट मोनेस्ट्री आके बुद्धा स्टैचू को देख लिया, विज़िट कर लिया। और यहाँ पे एक मेरा सपना था ड्रोन फ्लाई करने का, टॉप व्यू दिखाने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सपना कभी किसी और दिन पूरा हो जाएगा। बाकी ये भाई लोग हमारे रास्ते में मिले, और इनका नाम क्या है? आकाश भाई, वरुण भाई, अनीस भाई। हमारी यानी कि ये भाई की जो कौन सी बाइक है? एवेंजर। हाँ एवेंजर जो बिगड़ी, मतलब कि डायरेक्ट करके आए थे, चाबी खो गई थी लेह में, तो ऐसे कनेक्शन डायरेक्ट करके आए थे। फिर अचानक से क्या हुआ, बाइक रोकी हमने, उसके बाद कनेक्शन फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, बट पावर दे ही नहीं रही थी बाइक। फिर ये भाई लोग ने बहुत हेल्प की। अभी ये लोगों का भी प्लानिंग यहीं पे ये स्टैचू विज़िट करने का था, मोनेस्ट्री देखने का था। एंड अभी क्या सोच रहे हो आप? कैंपिंग करेंगे। कैंपेन कहाँ पे करने का सोच रहे हो? रिवर के साथ ही करेंगे। रिवर के साथ। ओके, सो कल आपको पेंगोंग लेक भी जाना है ना? कल पेंगोंग लेक। तो हमारा भी यही प्लानिंग बन रहा है कि पेंगोंग लेक कल चले जाए। और फिर मनाली का कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज वहाँ फिर से बारिश होने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो श्रीनगर के रास्ते ही शायद फिर से हमें लौटना पड़ेगा, है ना? ये हम लोग सोच रहे हैं कि देखते अभी क्या करते क्या नहीं करते। बाकी सब कुछ कर देना, भाई अपना। बड़ी मजाक मस्ती करते करते हम आए यहाँ पे। वैसे हाँ, चलिए, काफ़ी अच्छा मौसम था, और ऐसे इतने अच्छे मौसम में यहाँ पे विज़िट करना बहुत मज़ा आया। मोनेस्ट्री विज़िट कर ली, बुद्धा स्टैचू को करीब से देखने के बाद अब हम होम स्टे ढूंढ रहे हैं। मेन रोड से ये गांव वाला रास्ता था जहाँ पे हमने अपनी बाइक मोड़ ली, और ये देखिए कुछ इस तरह से है। यहाँ पे टेंट है ऊपर से नीचे, मतलब कि जो मोनेस्ट्री थी वहाँ से नीचे ये दिखाई दे रहा था कैंप साइट। तो सोचा कि चलो यहाँ पे आते। चलिए, ये कैंप साइट पे तो हमारी दाल नहीं गली, हाउसफुल था यार, सब बुक था यहाँ पे। सो अब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हुंडर है। हुंडर गांव में हमें मिल जाएगा होम स्टे या फिर होटल स्टे, मतलब कि होटल रूम। एंड कैंप करना होगा तो कैंप भी ढूंढ लेंगे। हुंडर से तुरतुक, यानी कि अपने इंडिया का आखिरी गांव, 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बट इट्स ओके। वहाँ पे सिर्फ एक स्कूल है और थोड़ा बहुत वो गांव का कल्चर आप जान पाते,
तो वो मैंने जाना सही नहीं समझा। वैसे तो जा सकता था बट इट्स ओके। वहाँ पे वैसे भी बहुत कम लोग जाते और अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ने लगे हैं, तो वो बात को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द लेह लद्दाख एक्सप्लोर करने के बाद गुजरात की ओर आगे बढ़ जाऊँ। एंड 1-2 दिन से मनाली की साइड पे भी बहुत बारिश हो रही है, तो मनाली के रास्ते भी बंद है। अब ये दिक्कत है कि मुझे मनाली की ओर से जाना था रिटर्न, बट वो शायद नहीं जा पाऊँगा शायद। अब बारिश में मनाली के रास्ते बहुत दिनों तक बंद रहते हैं, पानी भर जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, उस वजह से वो लोग परमिशन नहीं देते बाइकर्स को, या फिर जो भी हो, कार लेके जाओ या फिर कुछ भी लेके जाओ। वहाँ के रास्तों पे पानी इतना भर जाता है खड्डों में, ये वो सब, फिर ऑफ रोडिंग में बहुत दिक्कत आती है एंड जान का जोखिम भी बन जाता है। चलिए 2-3 दिन के बाद की बात है ये, तो तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल होम स्टे लेते हैं, होम स्टे या फिर होटल का रूम या फिर कुछ भी, और फिर आपको मिलता हूँ कैमरा के सामने। ये खड़ी अपनी कावासाकी टेंट के एग्जैक्ट सामने। सो फाइनली हुंडर में आके जगह, रहने की जगह ढूंढने के बाद, यहाँ वहाँ भटकने के बाद एक जगह हमें मिली। ये कैंप साइट अच्छी लगी हमें, और यहाँ पे स्पेस खाली थी, मतलब कि यार टेंट अवेलेबल थे। तो 1000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से ये टेंट हमने रेंट कर लिए। रात का गुजारा चल जाएगा, फिर कल सुबह उठ के तो पेंगोंग लेक ही निकलना है ना। सो क्या दिक्कत आ रही है। वैसे पहली बार मैं ये कैंप साइट में रहने का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मतलब कि लूँगा। अब वैसे ज़्यादा रुकना नहीं है, नाइट ही बितानी है, ये वो सब। तो मैंने यहाँ पे पर्सनली एक मेरा टेंट लिया है, बिकॉज मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, फिर एडिटिंग करनी होती है, फिर ट्रैवलिंग के आगे का बहुत कुछ सोचना होता है, तो मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए। इस वजह से मैंने ये पर्सनल स्पेस अकेले के लिए ये टेंट लिया, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल आज की राइड में बहुत मज़ा आया। लखनऊ से 2 राइडर तो मेरे साथ सुबह से जुड़े हुए थे, शाम तक हुंडर तक जुड़े रहे, और बीच में 3 राइडर और मिले जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से थे। हम उनके साथ जुड़ चुके या फिर वो हमारे साथ जुड़ चुके, एक ही बात हो गई। तो हम सब मिलके अब कल सुबह में यहाँ से निकल कर पेंगोंग लेक जाएंगे। वो आपको जो भी सीनेरियो होगा वो तो पेंगोंग लेक का वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल अभी शाम के 5 बज रहे और डाटा ट्रांसफ़र करना है, थोड़ा बहुत नहाना है, ये करना है, वो करना है, एडिटिंग करनी है। तो आज का वीडियो बस यही तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ये टेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। यहाँ के बाहर की जगह भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। तब तक के लिए मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।